हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आए हम तालियों के साथ खुदावंद के कलाम को वेलकम करते हैं। हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम, तारीफ हो खुदावंद के नाम, तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की सुबह के अंदर कि खुदावंद ने आज का दिन, आज की सुबह खूबसूरत दिन हमें अता किया और अच्छी सेहत के लिए, सलामती और बरकत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रास्ते की सख्तियों से बचाया और आपको खुदावंद के मज़बा और उसके कलाम के गिर्द जमा किया। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, खुदावंद के नाम को इज्जत मिले। ये बहुत बड़ी इज्जत और खुशी की बात है कि खुदावंद हमें यहाँ तक लेकर के आए। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आए हम देर के बगैर खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, उस जिंदा पाक कलाम की तरफ जो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का सबब बन सकता है। हालेलुया, जो हमें इस दुनिया से निकाल करके आसमानी मकामों में बैठा सकता है, जैसे हमारा दूल्हा आसमानी मकामों में बाप के दानी तरफ बैठ गया। हालेलुया, निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम एक में से। आज की सुबह में मेरी तरफ से तमाम आई हुई बहनों को, भाइयों को, प्यारे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को जो मसीह के नाम की मोहब्बत की खातिर यहाँ पर आए हैं, उन सबको मसीह के फतमन नाम में सलाम कबूल हो और खुदावंद मेरे अज़ीज़ों आप सबको बरकत बख्शे। ध्यान लगाइएगा, खरूज की किताब में हम जाएंगे, द बुक ऑफ एक्सोडस, खरूज की किताब 3रा बाब हम निकालेंगे। तारीफ हो खुदावंद के नाम की, तारीफ हो। 3रा बाब आयत नंबर 15 से 18 तक। जी प्लीज पढ़िएगा बुलंद आवाज में। हालेलुया। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा, कि तू बनी इसराइल से यूं कहना जी कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और यकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाँ जी, इब्राहिम के खुदा, इसहाक के खुदा और यकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जी, अब तक मेरा यही नाम है। हाँ जी, अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा, ऐसे करके हम दुआ शुरू करेंगे और जिक्र होगा सब नस्लों में, सबको में मेरा इसी तरह जिक्र होगा। ये मेरा नाम है। जी, जाकर इसराइली बुजुर्गों को एक जगह जमा कर, हाँ जी, और उनको कह कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम और इसहाक और यकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर ये कहा है। मुझे दिखाई देकर, उन बुजुर्गों, उन एल्डर्स को, जो कलीसिया के एल्डर्स हैं, पुराने हैं, ईमान में बुजुर्ग हैं, उनसे कह कि मुझे खुदावन ने, इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा ने मुझे दिखाई देकर कहा है, मुझे नजर आके कहा है। जी प्लीज पढ़िए। मैंने तुमको भी और जो कुछ बर्ताव तुम्हारे साथ मिस्र में किया जा रहा है, हाँ जी, उसे भी खूब देखा है। जी, और मैंने कहा है जी कि मैं तुमको मिस्र के दुख में से निकालकर किनानियों और हित्तियों और अमूरियों, हाँ जी, और फुर्जियों, हाँ जी, और हवियों और यबूसियों के मुल्क में ले चलूंगा, जहाँ दूध और शहद बहता है। उस मुल्क में ले चलूंगा जो पहले गैर कौमों के पास है, जहाँ पर दूध और शहद बहता है। यानी ये अब्दियत की तस्वीर है, जहाँ पर खुदा अपनी कौम को लेकर जा रहा है और खुदा कह रहा है नबी से कि एल्डर से बात कर। अब एल्डर सिर्फ वो नहीं होता जो एल्डर होता है, बुजुर्ग होता है, एल्डर पादरी भी होता है, एल्डर मुबशर भी होता है, यानी सरकर्दा लीडरशिप। जी प्लीज आगे बढ़िएगा। और वो तेरी बात मानेंगे, और वो तेरी एल्डर्स हैं, बात मानेंगे, ईमानदार हैं, वो मानेंगे। जी, और तू इसराइली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना, हाँ जी, और उससे कहना, हाँ जी, कि खुदावन इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई, कि खुदावन इब्रानियों के खुदा की हमसे क्या हुई है, मुलाकात हुई है। जी पढ़िएगा। अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे। अब तू हमको 3 दिन का रास्ता है भाई खाली, तो इस मंजिल तक हमें बियाबान को जाने दे। जी प्लीज, ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। हाँ जी पढ़िएगा जल्दी से। और मैं जानता हूँ कि मिस्र का बादशाह तुमको ना यूं जाने देगा। वो शैतान है, वो किधर जाने देगा ईमानदार को निकलने। जी प्लीज आगे। बड़े जोर से। हाँ जी। सो मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, हाँ, और मिस्र को उन सब अजायब से जो मैं उसमें करूंगा, हाँ जी, मुसीबत में डाल दूंगा। आमीन। एक और हवाला पढ़ेंगे अमूस की किताब में, आखिरी किताब में, जो छोटे वक्त के नबी थे, थोड़े वक्त के नबी थे, उनमें जाएंगे। अमूस की किताब चैप्टर 4 हम निकालेंगे और 12वीं आयत से हम इसे पढ़ेंगे। बस ए इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा। बस ए इस्राएल, मैं तुझसे यूं ही करूंगा। और चूंकि मैं तुझसे यूं करूंगा, हाँ जी, इसी तरह करूंगा। जी, इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। इसलिए ए इस्राएल तू अपने खुदा से मुलाकात की क्या कर, तैयारी कर। एक वाला और लेंगे हम। चलिएगा गिनती की किताब में, पुराने अहदनामे में गिनती की किताब निकालिए, 23वां चैप्टर और 3री आयत, आखिरी आयत होगी, इसके बाद मैं बैठाऊंगा आपको। जी प्लीज। फिर बलाम ने बलक से कहा, तू अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास
खड़ा रह हाँ जी, और मैं जाता हूँ। मैं चाहता हूँ, मुमकिन है कि खुदावन मुझसे मुलाकात करने को ऐसा आए। पॉसिबल है कि खुदावंद मुझसे मुलाकात करने को आए। सो जो कुछ वो मुझ पर जाहिर करेगा, हाँ जी, मैं तुझे बताऊंगा। मैं तुझे बता दूंगा। और वो एक बरहना पहाड़ी पर चला गया हाँ जी, और खुदा बलाम से मिला। हाँ जी, खुदा बलाम से मिला जी। उसने उससे कहा, हाँ जी, मैंने 7 मसबे तैयार किए हैं बलाम ने खुदा से कहा मैंने 7 मसबे तैयार किए हैं जी, और उन पर एक एक बछड़ा और एक एक मेंढा चढ़ाया है। हाँ जी, तब खुदावन ने एक बात बलाम के मुंह में डाली हाँ, बलाम के मुंह में खुदा ने एक बात डाली और कहा कि बल्क के पास लौट जा और यूं कहना। हाँ जी, सो वो उसके पास लौट कर आया। हाँ जी, और क्या देखता है कि वो अपनी सोख्तनी कुर्बानी के पास मोआब के सब उमरा समेत खड़ा है जी। आमीन आमीन आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, और इस कलाम के बायस मेरे जो आज आपको भरपूर बरकत मिले, हमेशा की जिंदगी का तजर्बा हो, और एक नई बेदारी मिले, एक नया जोश मिले जो खुदा के लोगों में होता है। हालेलुया। और इस कलाम के बायस आपकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल है तो इस कलाम की वजह से वो आपकी जिंदगी से अलग हो जाए, आपके दिली मकासद पूरे हों, दिली मुरादें पूरी हों, और बीमारी वबाएं बलाएं आपकी जिंदगी से दूर हो जाएं, क्योंकि उसने एक वादा किया है कि वो अपने कलाम को नाजिल करता है और लोगों को शिफा होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ रखिए, खुदा आपके साथ हो। हालेलुया। चंद बातें आपके साथ करना चाहूंगा, और ये बातें जो हैं बड़ी खासुल खास हैं। अगर आपने इन बातों को अपने पास रख लिया तो आप जिंदगी में जरूर खुदा के हुजूर में अब्दियत में जाएंगे। आमीन। क्योंकि वो अब्दियत का बाप है। हालेलुया। और अब्दियत का बाप होने का मतलब है अब्दियत का होना भी तो जरूरी है ना, जिसका वो बाप है। हालेलुया। जरा साथ रहिए, खुदा आपको बरकत दे। अब्दियत का बाप है तो अब्दियत कौन है? कौन अब्दियत का बाप है? यसाया 6:9 के अंदर कौन बयान कर रहा है? यसाया बयान कर रहा है कि यीशु मसीह क्या है? खुदा कादर अब्दियत का क्या है? बाप है। इसका मतलब है वो किसी का बाप है, और अब्दियत कौन है? किसका बाप है वो? अब्दियत हम अब्दियत में हैं। जो अब्दियत में होता है वो अब्दी होता है, और उसकी वजह से अब्दियत होती है। आमीन। मेरी बात समझ। जैसे लिखा हुआ है पाक कलाम में कि खुदावंद की आवाज शहर को पुकारती है, तो मकानों ईंटों को तो नहीं पुकार रही ना, उसमें जो रहते हैं उनको पुकारती है। तो अब्दियत का बाप का मतलब जो अब्दी है उनका बाप। और अब्दी कौन है? ब्राइट चर्च अब्दी है। अब्दी वो होता है जिसको मौत नहीं आती, हमेशा रहने वाला, एवरलास्टिंग लाइफ जिसके अंदर होती है, जो टाइम फ्रेम से बाहर होता है, जिसके अंदर कोई ना शुरू है ना आखिर है। और आपके दुल्हा का यानी मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह का भी ना कोई शुरू था और ना ही कोई आखिर था, वो एवरलास्टिंग फादर था। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के नाम की। सब खुदा का नाम मुबारक। आज क्या हमारा मौजू बड़ा जबरदस्त है, और ये मौजू हम सब की जिंदगी में अगर पूरा हो जाए तो हमारी जिंदगी बाबरकत हो सकती है। और ये मौजू है खुदा से मुलाकात। खुदा से मुलाकात, एनकाउंटर विद आवर गॉड। हमारे खुदा से हमारी क्या है? मुलाकात। मेरे अजीजों, ज़माने कदीम से अगर आप बाइबल मुकद्दस का बगौर मुतालिया करें तो अदन से ही खुदावंद आदम के साथ और हवा के साथ, यानी अपने प्यारों के साथ, अपने बेटे और बेटी के साथ रफाकत रखना चाहता था, मुलाकात रखना चाहता था। और ये भी ऐसा ही करते थे कि उस जिंदगी के दरख्त में से, आमीन, जो हमेशा की जिंदगी का दरख्त है, वहां से खाते पीते थे, यानी उससे गुफ्तगू करते थे। आपको पता है पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया, पुराने अहदनामा में भी और फिर नए में भी यीशु मसीह ने जिक्र किया, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और वो जो मुंह से निकलती है वो कलाम है। और कलाम कैसे हम खाते हैं? पहले सुनते हैं, फिर उसको प्रिजर्व करते हैं, रख लेते हैं अपने पास, कंसीव कर लेते हैं। तो ये है खाना। हवा ने भी उस टाइम पर नेकी और बदी के पहचान के दरख्त में से कुछ खाया था। खाने का मतलब क्या? कुछ कंसीव कर लिया। समझिए बातों को, कंसीव कर लिया। अगर हवा कंसीव करती है उस टाइम पर बुराई के दरख्त में से, तो आज जो हर एक भरम से निकली हुई दुल्हन है, ब्राइट चर्च है, जो धोखे से बाहर है, जिसके पास द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट है, जिसके पास परख कर हुआ है कि ये नेकी और बदी की फ्रॉड दरख्त है, ये गलत दरख्त है, इसमें से नहीं खाना, वो मसीह के दरख्त में से क्यों नहीं खाएगी? अगर अदन में शैतान का बीज है तो फिर मसीह का भी एक बीज है। हालेलुया। अगर आप आगाज में जाएंगे तो खुदावंद ने जब क्रिएशन की, कायनात को रचा, कायनात को बनाया, फॉर्म्ड किया, उसको शक्ल दी, तो उसमें हर एक नस्ल का उसकी जिन्स के मुताबिक पौधा पैदा किया। जिन्स मतलब बीज, मतलब ऑफस्प्रिंग, मतलब तुखम, मतलब नस्ल। हालेलुया। और आगे चल के पौलुस रसूल कहते हैं, क्या खुदा की नस्ल होकर हमें यह वाजिब है कि हम हाथ के बनाए हुई बुतों को और मूर्तियों को सजदे करते फिरें? अब ये बुत और मूर्तियां सिर्फ वो नहीं है जो पत्थर, लकड़ी के और लोहे के होते हैं, नहीं,
یہ ہمارے دماغ میں وہ ٹاورز ہیں جو ہم نے کھڑے کر لیے ہیں خداوند کے خلاف. تنظیموں کے ٹاورز، تنظیمی قلعے کھڑے کر لیے. اور خداوند کے کلام میں پولس کہتے ہیں کہ ہمیں وہ طاقت دی گئی ہے کہ ہم شیطان کی تاریکی فوجوں کے قلعے ڈھا دیں. ہاللویا، ڈھا دیں وہ قلعے، ان سوچوں کو ڈھا دیں، گرا دیں ہم. ہاللویا، خداوند کے نام کو جلال ملے. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. جاگو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے. نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں جاگیں آپ. ہاللویا، مسیح کی محبت کو اپنے دلوں میں رکھیں، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے. خداوند سے ملاقات. زمانے قدیم سے جب گناہ ہوا، پہلے ملاقات ایک رفاقت تھی. ہاللویا. اس کے بعد جب گناہ ہو گیا تو یہ ملاقات ڈر اور فکر کی حالت میں پڑ گئی. فکر کس کو تھی؟ خدا کو، کہ یار انہوں نے گناہ کر لیا ہے. اب بچہ کوئی گناہ کر لے تو ہم اس کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے، کہتے ہیں نا، لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہو گیا یار. اب کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ماں باپ کو کیا لگی ہوتی ہے؟ فکر لگی ہوتی ہے. اور فکر بھی نارمل فکر نہیں، بہت اوپر کی فکر لگی ہوتی ہے. وہ تو اس کی زندگی کا سارا پلان ہی ہوا اور آدم کے اندر تھا. خدا کا پروگرام ہی وہاں سے چلنا تھا. تو وہی کرپٹ ہو گئے تو فکر تو لگنی بنتی ہے. ہاللویا، ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. بالکل اسی طرح جیسے یسوع مسیح نے کہا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں ان کو دکھائے. کیونکہ مجھے بھی تمہاری فکر ہے بھائی، مجھے بھی تمہاری کیا ہے؟ فکر ہے. اپنی فکریں خدا پر ڈال دو، خدا پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. اب انہوں نے گناہ تو کر لیا، فکر مند بھی ہو گئے، ادھر سے خدا بھی فکر مند ہے. ان کی فکر کیا ہے کہ خدا کا سامنا کیسے کرے. سامنا مطلب ملاقات کیسے کرے. گل سمجھ رہے ہو کہ سامنے کا مطلب یہی ہے نا ملاقات. اور میں گیا سمجھ رہا ملاقات نہیں ہوئی، پتہ نہیں کتنے چھپ کے بیٹھا سی، کتنے چھپ کی بیٹی سی ہے. گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی کہیں چھپ کر بیٹھے تھے لیکن سامنا کرنا چاہتے تھے. چھپ کر بیٹھے تھے اور سامنا کرنا چاہتے تھے. اور چھپ کر کس طرح بیٹھے ہوئے تھے؟ انجیر کے پتوں کو سی کر خداوند کا سامنا کرنا چاہتے تھے. اپنے دماغ سے خداوند تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے. اپنے دماغ سے خداوند کے لیے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے یہ کیا تب میں نے یہ کیا، اس نے یہ ایسا تھا اس لیے میں نے یہ پھل کھا لیا. اور پھر انجیر کے پتوں کی مشن بنا کر وہ خدا کا سامنا کرنا چاہتے تھے. خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے خدا سے ملاقات کی ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی ماسٹر کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ خون کے تلے. اب خون کے دھار کے نیچے جب آتے ہیں، یسوع مسیح کے خون کی دھار کے نیچے آتے ہیں جب، آمین، وہ خون آپ پر دیکھیں پرانے عہد نامے میں جب خدا نے خون لگایا، کہا تھا، آرڈر دیا تھا، تو زندگی اور موت کے درمیان میں خدا نے حکم دیا ایک نشان کا. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. اور نشان کے بغیر کوئی کچھ نہیں ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ نشان دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سائن، نشان. ایک ہوتا ہے ٹوکن، بیانہ، وہ نشان. اور بھائی ٹوکن ہے تیرے کو، نشان بخا، ٹوکن بخا. کیوں چھوڑوں تجھے؟ ٹوکن دکھا. پھر آپ ٹوکن دکھاتے ہیں، جی یہ میرے پاس ہے. جی سمجھ آ رہی گل دی؟ ہاللویا. ایک ہوتا ہے مطلب مارک، نشان لگاؤ، مارکنگ کرو، نشان لگاؤ. ایک ہوتا ہے سائن کرو، سائن کا مطلب نشان ہے. سائنس آف ونڈرز، عجائبات کے نشان. میں ہر طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، لیکن یہاں پر جس نشان کی بات ہے وہ ہے دا ٹوکن. آمین. بلڈ کا نشان، خون کی لکیر کا نشان. آپ پورے کا پورا برا کھا بھی لیتے، پورے کا پورا میسج اپنے اندر پریزرو کر لیتے، رکھ لیتے، لیکن نشان اگر نہیں ہے نا آپ پہ، گاڑی سے رہ جائیں گے. نشان کیا ہے؟ یسوع کا لہو اس زمانے میں کیمیائی اجزاء کے ساتھ اس برے کا لہو لگا دروازوں کے اوپر. باقاعدہ لہو جسے کہتے ہیں کیمیائی اجزاء کے ساتھ، جو کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر. اور فرشتے نے دیکھا یہاں لہو لگا ہے، وہ چھوڑتا چلا گیا. آمین. ہاللویا. خدا سے ملاقات، اس کے ساتھ محبت، رفاقت اور بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا آپ سامنا کر پائیں، اور وہ کیا ہے؟ بلڈ لائن، لہو کی لکیر. آپ اس کے نیچے آئیں گے تو پھر ہی آپ ملاقات کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی طرح کی اپنی عقل کو برت کر، اپنی عقل کو لگا کر کے، اپنی عقل کے گوڑے دڑا کر کے خداوند سے ملاقات نہیں کر سکتے. ہاللویا. وہاں پر آدم اور حوا نے کیا کیا؟ اپنے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی. اب جو فکر مند پڑا ہوا تھا اسے نظر آ رہا تھا کہ میرے بیٹے اور بیٹی نے کچھ کر دیا. ہاللویا. ان کو میں نے کہا تھا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، انہوں نے وہی کیا جو میں نے کہا تھا نہیں کرنا. اب یہ کیا ہو گیا کہ میں اپنے کلام کا پابند ہوں، میں جو کہہ دیتا ہوں وہی میرا پہلا طریقہ ہوتا ہے اور وہی آخری ہوتا ہے. اب یہ ضرور مریں گے. ہاللویا. یاد رکھیے گا پاک کلام میں لکھا ہے تو کہتا ہے کہ تو زندہ ہے پر تو ہے کیا؟ کون سا مردہ بھائی؟ جب انسان کی ضمیر مر جائے، اس کی انسانیت مر جائے، روح مر جائے، مر جائے کا مطلب سو جائے. آمین. اور یہ ویسے بدنی جو موت ہے یہ سونے کی حالت ہے، تھوڑے وقت کی جدائی ہے. ہاللویا. یہ ایماندار بھی مرتے ہیں اور بے ایمان بھی مرتے ہیں. یہ تھوڑے ٹائم کے لیے آپ
वहां पर चले जाते हैं, इंसान चला जाता है, आई मीन इट, आमीन, हालेलुया। आपको पता होगा यार के जमाने में बाकायदा तौर पर वेदों ने, तबीबों ने कह दिया था कि मर गई है, और इमाम भी कह रही थी मर गई है, लड़की मर चुकी है। लड़की क्या है? लेकिन यीशु को पता था ये लड़की आम लड़की नहीं है, ये ब्राइड चर्च है, ये ब्राइड चर्च है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम को जलाल दो। ये सादक की बेटी है, ये उस्ताद है, आलम है, यार बनी इस्राएल का उस्ताद था। हालेलुया, ये उसकी बेटी है, और वो पड़ा हुआ है मेरे पीछे, जिंदगी के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरी बेटी को जिंदा कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे, और बताया कि मर गई है। यीशु मसीह ने क्या कहा? घबराओ मत, परेशान ना हो, बच्ची मरी नहीं बल्कि सो रही है। मरी नहीं, सो रही है, और जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है। हालेलुया। तो रूहानी तौर पर उनके ज़मीर सो गए, आमीन। उनकी जिंदगियों के ऊपर अबलीस ने इख्तियार रख लिया, और तब से नस्ल आदम आज तक गुनाह की सृष्टि के अंदर पैदा होती है, और लालच, तमा, गुनाह, नफरत, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, ढीठपन, है ना, हर तरह का गंद दिमाग में लेकर पनपती है, बढ़ती जाती है। और फिर एक टाइम आता है, खुदा को कोई बंदा आता है, कहता है बेटी बेटे तौबा कर ले। मसीह ने कहा है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना होगा खुदा की बाशी को देख नहीं सकेगा। हालेलुया। तो नए सिरे से पैदा हो ले बेटी, आमीन। मरकस 16:16 में लिखा है, वो कहता है जो कोई ईमान लाए, तौबा करे और ईमान लाए, वो निजात पाएगा। आमीन। जो कोई बपतिस्मा ले, तौबा करे और बपतिस्मा ले, वो निजात पाएगा। हालेलुया। तो पानी का बपतिस्मा बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। तो आदम और हवा ने कोशिश की, मुलाकात की, आमीन, लेकिन खुदावंद ने अपना तरीका इस्तेमाल किया, और वो क्या था? वो था एक जानवर को स्लीव किया गया, ज़बह किया गया, और उसकी खाल में इन दोनों को लपेटा गया, आमीन। एक जानदार को ज़बह किया गया। हालेलुया। आप जानते हैं ये निशान, ये तमसील किस बात की, किस बात को मुकाशफा पेश करती? मेरे और आपके खुदावंद का, जिसने अपनी दुल्हन को अपनी खाल में छुपा लिया। इसीलिए आगे चल के पौलुस कहता है, अब से जो मसीह यस्सु के अंदर यानी में है, मसीह यस्सु में है, उस पर क्या है? किसी तरह की सजा का हुक्म नहीं है भाई। वो इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उसने अपनी खाल के अंदर अपने लोगों को छुपा लिया है। का प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन जिसे आप कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ की जगह में छुपा लिया है। अजीजों प्योदी गोद, बाप दी गोद चले जाने समझ गए, बस सत्ते ही खैराने, मामा के पास चले जाते सत्ते ही खैराने, ऐसे कहते थे कि नहीं? तो उसने अपने अंदर हमें क्या कर लिया है? छुपा लिया। हालेलुया। तो अपने तरीके से नहीं, आदम और हवा की अपनी सोच से नहीं, इंसानी अकासी, इंसानी अकल, इंसानी सेमिनरी, इंसानी प्रैक्टिस से नहीं, बल्कि खुदा के रूह से जो हुक्म मिला उसी के सामने ड्राइव द नेल राइट करके बिल्कुल सीधा जा करके हम फतह याब हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, और खुदा से मुलाकात का मौका हासिल कर सकते हैं। और मैंने बताया खुदा से मुलाकात का मौका बाय चॉइस नहीं है, नेवर, ये बाय चांस है, और ये हर किसी को देता ही नहीं है। वो कह रहा है खुदावन जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं लोमड़ियों के भट्ट होते हैं रहने के लिए, और हवा के परिंदों के लिए घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। मेरे साथ क्या करेगा तू आके? और 2 कदम आगे बढ़ के एक शागिर्द को कहता है मेरे साथ बोले होण भट्ट हो गए ना, होण परिंदे घोंसले वो हैं, वो किधर की मिसाल? इसका मतलब क्या? इसका मतलब दूल्हे की बातें दुल्हन के लिए हैं, कोई पब्लिक शो नहीं है। पब्लिक में ये बातें नहीं पेश करेगा, वो दुल्हन से सरगोशी करेगा, मेरे पीछे हो ले। और बाय द वे अगर कोई किसी ने सोच रहा है मेनू क्या आंसू, बैठा सोच रहे मेरे ख्याल मेनू क्या आंसू के नहीं सू क्या, तो फिर मुड़ के देखेगा मती, जब देखेगा तो कहेगा मेनू ही क्या आंसू, उठ के पीछे हो लेगा। आमीन। अपनों के लिए खुदावंद रुकता है, अपनों को कहता है उंगली पाड़ा पाई शकी है तू, कोई मसला नहीं, लेकिन तू बरगजीदा है। प्रॉब्लम है कि तू खुदा दी बर्रा दी किताब दे विच लिखे होए हैं, मेरे पास अब कोई चांस नहीं है तुझे छोड़ने का। तू बनाए आलम से पेशतर बरगजीदा है, जैसे मैं बरगजीदा हूं, है ना। खुदावंद यीशु मसीह बनाए आलम से पेशतर बरगजीदा है खुदा, इसलिए वो बरगजीदा दुल्हन को ढूंढ रहा है, कोई को ढूंढने को निजात देने आया है। तो मुलाकात की बात हो रही है, खुदावंद से मुलाकात। तो खुदा से मुलाकात कोई नहीं कर सकता था। खुदा ने खुद अपने कलाम में बयान किया कि बशर मुझे देख नहीं सकता। कब का वाक़या? जब मूसा ने ख्वाहिश की क्या खुदावंद तुझे क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। अब ये वाले मामलात जो है, ये जो अभी हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा यहां पर खरूज के अंदर और गिनती के अंदर हमने जो पढ़ा है, आमीन, खरूज के अंदर एक्चुअली में पढ़ा, जो खरूज के अंदर मूसा है उसका पहला इनकाउंटर हुआ है खुदावंद से। कहां पर? नहीं, पहला इनकाउंटर पहाड़ी पर नहीं हुआ, जब भागा हुआ था। आमीन। जब परदेसी, अब उसको कहते हैं कि जिलावतनी के दिन गुजार रहा था, जब मिस्र से भागा हुआ था, परदेश काट रहा था, यत्रू की बेटी के साथ उसने शादी कर ली थी।
आमीन। और उस अपने सुसर की भेड़ बकरियां जो हैं उनका चरवाहा बन गया। हालेलुया। कैसी अजीब बात है, चरवाहे की मिनिस्ट्री आ गई बीच में। और मिस्र से निकाला खुदावंद ने, जैसे मिस्र से निकाला फिर दमाद से 40 साल का कचरा भी निकाला। वो कचरा क्या था? मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, कहते जब तक मैं मसीह से मिला नहीं था और मुझे मसीह से मुलाकात नहीं हुई थी, उससे पहले मेरे लिए जो कुछ भी था वो बहुत कुछ था, लेकिन अब मेरे लिए वो क्या है? कचरा है। किसी अजीब बात है यार, शरीयत को भी कचरा कह रहा है, शरीयत को कचरा कह रहा है। कहता नहीं, जब तक मसीह पर हम ईमान नहीं लाते तो बाकी चीजें कचरा हो जाती। क्या ख्याल है? तो उसने, मूसा ने भी 40 साल है ना मिस्री इल्म हासिल किया था, तो 40 साल लगे उसे चरवाहे की खिदमत, वो कचरा निकला। और जैसे ही वो कचरा फाइन हुआ, निकला बाहर, साफ हुआ दिमाग, तो मुलाकात का टाइम आ गया और जलती झाड़ी, बर्निंग बुश, बर्निंग बुश जो है वो जल रही थी। और उसे पता था बर्निंग बुश में खुदा को कि यहां पर वो आएगा और फिर मुझे देखोगे, फिर मेरे से मुलाकात करने की कोशिश करेगा। आमीन। तो यहां पर कौन है? लिखा है खुदा वहां पर जाहिर हुआ, खुदा का फरिश्ता। और जब बोला तो बोला मैं क्या हूं? इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। वो फरिश्ता नहीं था, वो खुदा था। हालेलुया। लोगों को आज तक फरिश्ता ही नजर आ रहा था। तो वहां से मुलाकात हुई और वो कहता है मैंने देखा है। तो देखा किसको था? खुदा को तो कोई देख नहीं सकता। मूसा जब बाद में कौम को लेकर के निकला हुआ था और फिर पहाड़ पर गया था और 40 दिन का वक्त काटा था, तपस्या की थी और वहां पर फाका किया था। आमीन। और इस दौरान में उसने कुछ नहीं खाया पिया था। तब खुदावंद ने उसे संगीन हालात के अंदर रहते हुए, संगीन हालात फाका कशी है, जब आप फाका कशी में होते हो तो संगीन हालात होते हैं, सख्त हालात होते हैं। तो तब खुदावंद ने उससे मुलाकात की और जब मुलाकात की उसने कहा खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो फिर देखना चाहता हूं तो फिर पहले क्यों कह रहा है कि खुदावंद ने मुझे दिखाई देकर कहा है? आमीन। क्या ख्याल है? खुदावंद दो तरीके से दिखाई देता है। एक तरीका आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और दूसरा तरीका वो बताता है कि जिसने मुझे देखा उसने ये है दिखाई देना। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। तो जो तरीका यीशु कह रहा है उस तरीके पे चलें, उस तरीके पे चलें। अगर आपने अपने तौर पर कहा नहीं मैं बाजिद हूं, मैं जिद कर रहा हूं, खुदावंद मान ले प्लीज, मैं तेरा बेटा हूं, मान ले, मुझे दिखाई दे, तो आंखों मुंह के बल गिरेंगे आप। और मूसा के साथ यही हुआ। खुदावंद ने कहा तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि बशर मुझे देख नहीं सकता, ऐसा है कि मैं गुजरूंगा तो मेरी पुष्ट देख लेना, पीछे से देख लेना। क्या ख्याल है? पीछे से देखने की इतनी रमक, इतनी चमक। और वो गिर पड़ा और मुर्दा सा हो पड़ा और फिर थोड़े टाइम के बाद उसे होश आया। उसे लगा कि खुदा को कोई देख नहीं सकता। आगे जाके रसूल कहते हैं नए आदम में खुदा उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं है। हालेलुया। जहां तक किसी और की रसाई नहीं है। तो अगर रसाई नहीं तो देखा कैसे जाए? तो भाई मैं बताता हूं ना, कलाम बताता है देखा कैसे जाए। वही खुदा जो कहता है मुझे कोई देख नहीं सकता, ये भी कहता है कि देख सकता है भाई तू। किस तरीके से? एक तरीके से। और वो क्या है? यीशु मसीह के जरिए से, वाया जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिए से आप खुदा को देख सकते हैं। एक जमाना था गैर कौम के लोग आए और उन्होंने कहा ए प्यारो हम मसीह को देखना चाहते हैं। नए अहदनामे के अंदर यीशु मसीह की धूम पूरे बनी इस्राएल में फैली हुई थी और वो देखना चाहते थे कि यीशु कौन है। हालेलुया। तो लोगों की बड़ी आरजू रही कि जो फेमस हासिल कर लेता है, जो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाता है किसी भी मामलात में, लोग उसे देखना चाहते हैं और उससे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं। आमीन। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो देखने से डरते हैं। वो कहते हैं बस छू ही लूंगी तो मुझे पता है कि मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया। और हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम जलाल पाए। कैसा ईमान है? यीशु मसीह ने वो जो ऊपर गिर रहे थे उनकी तरफ नहीं देखा, उनको दिखाई शायद दिया नहीं सही तरह से यीशु। उनको लगा कोई पादरी है, बड़ा डॉक्टर आ गया, मैरलिन हिकी आ गई है, या कोई है ना बैलिन आ गया है, या कोई और क्रिस आ गया है, कोई और आ गया है ना, जैसे सबसे पहले आगे हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी तरफ नहीं। यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसे पता था यीशु इसी राह से गुजरने वाला। आज यीशु इसी राह से गुजरने वाला था। आज यीशु आपसे मुलाकात करने वाला था। आज यीशु ने आपसे मुलाकात की है। मैं बताता हूं कैसे। अब यहां पर क्या है? वो गया है और उसने कहा है, खुदावंद ने कहा तू उनके पास जाना और कहना इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा ये कहता है कि खुदावंद ने मुझसे मुलाकात किया, वो मुझे दिखाई देकर ये कहा है कि मेरे लोगों के आप क्या कर जाने दे। आमीन। लेकिन वो जोरावर है, तुझे जाने नहीं देगा। तू जोर भी लगाएगा नहीं जाने देगा। और फिर मैं अपने जोरे बाजू से वहां पर उनको छुड़ा कर लाऊंगा। लेकिन तू जाना और उनसे कहना इब्रानियों के खुदा की मुझसे क्या हुई है? मुलाकात हुई है। अगर मूसा से हुई है तो आज का मूसा कौन है? मूसा का मतलब क्या है? पानी से निकाला। तो आप में से कितने हैं जो पानी से निकले हुए?
हाथ खड़ा करो जरा, हाथ खड़ा करें, पानी से निकले हुए। ओके, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत बरकत दे। अब वो खड़ा करें हाथ जो पानी से अभी तक निकले नहीं है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाक कलाम में खुदा ने बड़ी प्यारी बात की है, बड़ी प्यारी बात, मुझे बड़ी पसंद, और ये हर जमाने में लागू हुई है। उसने कहा आज ही नजात का दिन है, आज ही कबूलियत का मौका। आज अगर तुझे हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आज अगर तू खुदा की आवाज को सुनता है तो अपने दिल को सख्त ना कर भाई। ये मत कहना मैं कल लूंगी बपतिस्मा, परसों लूंगा बपतिस्मा, तरसों लूंगा। ये तरसों परसों क्या पता अगले लम्हे है ना साहब बराबर हो। वैसे ही आजकल नौजवानों में बड़े मसले चल रहे हैं, है ना, दिल के बड़े मर्ज चल रहे हैं, जा रहे हैं दुनिया से बड़ी स्पीड के साथ। हालेलुया, आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। जिंदी जाने यसू नु मना लै बंदिया, मरने तो बाद वेला नहीं हो लबना। हालेलुया। तो क्या है, एक बात जरूर कहूंगा, खुदा ऐसे मिलता नहीं है किसी से, मसीह भी नहीं मिलता, उसके लिए आपको एक तैयारी करनी पड़ती। तैयारी बड़ी जरूरी है। तैयारी के बगैर तो आप उसे देख नहीं सकते। गुनाहगार की आंख खुदा को देख नहीं सकती, तो गुनाह के साथ ही क्या उसकी फैमिली में भी नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे देख लेंगे? तो उसको देखने के लिए, बाप को देखने के लिए, और अगर मैं कहूं ब्राइड को दूल्हा देखना है तो दूल्हा को देखने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। तैयारी तो तैयारी बड़ी जरूरी है। तो क्या हुआ यहां पर अपने अपने जमाने में हर बंदे ने खुदा से मुलाकात करने का अपना तरीका पकड़ा। मैं यहां पर चंद बातें आपके सामने गोशगुजार करना चाहता हूं आपकी और अपनी आसानी के लिए। अगर हम यहां पर देखें तो भाई ब्रैनम का एक कोट मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अब देखें, आदम से लेकर अब तक इंसान खुद अपने इब्जी तलाश करने की कोशिश में लगा। इब्जी का मतलब जो उसके गुनाह का फिदिया दे सके, अपने तौर पर इब्जी तलाश करने के चक्कर में लगा हुआ था। उसने अपनी तरफ से कुछ बेहतरीन काम करने की कोशिश की, उससे थोड़ा बेहतर करे, कि उससे थोड़ा बेहतर करे जो खुदा ने उस वक्त किया था। खुदा से बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। तो खुदा से बेहतर कोई नहीं कर सकता। खुदा ने जो आपके लिए लकीर ठहराई आप उसी से बचेंगे। हालेलुया, अगर गुनाह में पड़ गए हैं तो। और यही फितरत इंसान में मौजूद है। इंसान हमेशा ही से कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा है ताकि उसे एक मुख्तलिफ तरीके से बनाए। वो खुदा के मंसूबे में अपने नजरियात को शामिल करना चाहता है। खुदा का मंसूबा और इंसानी नजरियात बीच में शामिल हो जाए तो वो खुदा का थोड़ी रहता है, फिर तो वो खिचड़ी बन जाता है ना। खुदा का कलाम तो ला तब्दील है। खुदा के कलाम में मिलावट करने वाला, हर झूठी बात का घड़ने वाला और उसको मानने वाला सब क्या करेंगे? आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। उसने कहा दुनिया, वो खुदा के मंसूबे में अपने नजरिया शामिल करना चाहता है इंसान, ह्यूमन बीइंग। और यही सबब है कि आज रात दुनिया के मसीही लोग रकावटों के बायस, दुनिया के मसीही लोग रकावटों के बायस यानी तंजीमी रकावटों के बायस अलग अलग खड़े हैं। हर बंदे ने अपना गिरजा खोले है। हर बंदा कहता है मैं ठीक हूं। वजह क्योंकि अपने खुदा के मंसूबे दे विच, खुदा के प्लान के अंदर अपना प्रोग्राम फिट करना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? निकल आए और कनान में पहुंच भी गए, लेकिन कनान के अंदर मिस्री है ना सेटअप लगाना चाहते हैं। निकल आए दूसरी तंजीमों से, लेकिन उसी का अंदाज मैसेज के अंदर भी फिट करना चाहते हैं। भाई ये कर लो, वो कर लो, आप कर लो, बड़े मशावराती टीमा बन के आई, लेकिन नहीं, खुदा का प्लान जो पहले दिन से था वही होता है और वो खालिस्तान होता है। हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। हालेलुया, हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है कि इंसान ने अपने नजरिए को खुदा के मंसूबे में शामिल कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा, आदम से लेकर अब तक इसी तरीके से होता है। आदम भी यही कर रहा था, अपना तरीका, अंजीर के पत्ते सी लो, आ कर लो, ओ कर लो। आपको पता है ये जो कुर्बानी का मुकाशफा था, जो हाबल के पास कुर्बानी थी, पता है ना, पहली कुर्बानी पेश की उसने, हदिया कुर्बानी, वो मुकाशफा आदम के पास नहीं था। तो आदम को किससे पता चला? अपने बेटे से। बेटे से। मुझे बताइएगा, जब दाऊद कहता था खुदा मैं तेरा घर बनाऊंगा, तो क्या खुदा ने बनाने दिया था? साथ रहिएगा बरकत मिलेगी। तो क्या कहा था खुदा ने? तू नहीं बना सकता भाई। प्रॉब्लम क्या है? बोलिए, क्यों रोका था उसे? तेरे हाथ खून आलूदा है, तू एक जंगी मर्द है, तेरे हाथ, तूने बड़े लोगों का खून किया। तो आदम ने बड़ा चंगा काम किया था। हाबल ने क्या किया था भाई? कुछ भी नहीं। हाबल का खून तो जमीन से खुदा को पुकार रहा है, इतना जबरदस्त खून था। आमीन, बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। तो हाबल पर मुकाशफा उतरा। सुलेमान ने खुदा का घर बनाया। समझे बात को? इसलिए
हाबल और उसका हदिया खुदा को क्या आ गया? गो के आदम ही की नस्ल था, वादे की नस्ल था, लेकिन काम किससे लिया उसने? मुकाशवा किस पर खोला? हाबल को। घर किससे बनाया खुदा का? दाऊद से क्या? नहीं, सुलेमान से। आमीन। अब से कई हजार साल पहले, 2025 साल यीशु मसीह को हो गए, और यीशु के आसमान पर जाने के 10 दिन बाद, 40 दिन वो जमीन पर रहे जी उठने के बाद, और 10 दिन बाद 50वें दिन रूह कुद्स आया, जिसे पेंतिकोस्त का दिन कहते हैं, यानी ब्राइड पर निशान लगा, टोकन लगा। कौन सा? लहू का। लहू कौन सा? वो जाहिरी लहू नहीं, बल्कि रूह कुद्स जो कि लहू है। पाक कलाम में लिखा है तुम्हें रूह कुद्स पिलाया गया है। हम जब पाक रूप, अब हम जब इशायर बानी में शामिल होते हैं, तो वो जो शीरा होता है वो सिर्फ यीशु का लहू पानी के तौर पर नहीं होता, बल्कि वो रूह के तौर पर होता है। रूह तुम्हें पिलाया गया है, इसका मतलब रूह पिया जाता है। किस तौर पर पिया जाता है? जैसे यीशु मसीह का लहू पिया जाता है। उसने कहा ये मेरा लहू नया अहद है तुम्हारे लिए, लो ये पियो, ताकि तुम में मेरी जिंदगी आए, मेरे खून के कीमियाई अज्जाएं। आपको पता ना कीमियाई अज्जा मतलब ब्लड ग्रुप होता है। हालेलुया। कभी भी ओ नेगेटिव को ओ पॉजिटिव नहीं लगता, ए प्लस को बी प्लस नहीं लगता। आमतौर पे मैं बात कर रहा हूं। वैसे तो ग्रुप इसीलिए होते हैं, इसीलिए बहुत से ग्रुप हैं दुनिया के अंदर, लेकिन खुदाउन को एक ही, खुदाउन के साथ एक ही ग्रुप का है ना पैचअप होता है। जो यीशु मसीह का ब्लड ग्रुप है, वो अगर कलीसिया ने पी लिया, पी लिया, मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ, इसमें क्या है? जिन्ने जिन्ने पी लिया ओदे अंदर ओदा ग्रुप आ जाएगा, उसका उसी का खून लगेगा। और हम किसके खून से जिंदा है? यीशु मसीह के खून से जिंदा। इसमें जिंदगी। उसने कहा मेरा खून पियो, मेरा गोश्त खाओ, इसमें क्या है? जिंदगी है। ये वो रोटी नहीं जो तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में खाई, ये वो मिशन नहीं जो बाप दादा के अयाम से तुम मानते आ रहे हो। ऐसी जद्दी पुश्ती ए हुन्ने ते ओ हुन्ने, कहता वो खाया और वो मर गए, कोई नाम जिंदा नहीं, कोई कुछ नहीं जिंदा रहेगा। नाम सदा देकर मसीदा केदी बड़ी किसकी बड़ा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसके जरिए से जिंदा रहेगा? दुल्हन के जरिए से, क्योंकि आज की दुल्हन जो है वो सच्चा मसीही है, झूठा मसीह नहीं, सच्चा मसीह है। हालेलुया। तो ग्रुप का मिलना जरूरी है। तो क्या है, मैं फटाफट इसको आपके लिए पढ़ देता हूं। इंसान ने अपने नजरिए को खुदा के मंसूबे में शामिल कर दिया। जैसा कि मैंने कहा, इसको मैं यूं कह लेता हूं, कितने भी नहीं लिखा बाइबल मुकद्दस रोजरी पढ़ो, कितने भी नहीं लिखा मेले मनाओ, है ना, कितने भी लिखा कि मुर्दे दी ईद मनाओ, कितने लिखा है दस्यो जरूर, कितने भी जाकर कब्रां ते जाओ। क्यों जानने असी की वजह की है? वो जी मरियम ते बाकी औरतां भी गईयां सन, की लैन गईयां सन उत्थे? बताओ मुझे, क्या उन्होंने अच्छा काम किया था? अच्छा काम किया भाई। बेईमानी की हालत थी, उनका ईमान ही नहीं था कि यीशु आज तो जी उठा है। ये मसाले वसाले किधर लेके चलियां, ये दीवे शिवे किधर लेके जा रही? समझ आ रही गल दी? उन्होंने कहा हाले मरिया पिया उत्थे, मलो जाके ओदे उत्ते है मसाले ताकि कीड़ा ना लगे बदन नूं। समझ आ रही गल दी? मैं खुले लफ्जों में बात करूं, माफ कीजिएगा मेरे रवैये को। लोग एक ऐसी चीज को जो इससे ताल्लुक ही नहीं रखती उसको लेकर के गल है, ओदी मां ते बाकी सारे गए सन उत्थे, है ना। और भाई मेरी अजीजों बात सुनना, यीशु मसीह की मां को भी रूह कुद्स की जरूरत पड़ी थी। 120 की जमात में वो भी बैठी हुई थी। रूह कुद्स के बगैर आप कुछ नहीं है किसी के। समझ लेना इस बात को, और अपने आप को जरा ना आंखें खोलें, आप बेदार हो जाएं, दलेरी से कलाम को कबूल करें। क्या हुआ यहां पर? जैसा कि मैंने कहा कि आदम से लेकर अब तक इसी तरीके से होता आ रहा है। आदम इंसानी सोच की इक्कासी करता नजर आता है, जबकि बाग अदन में उसने खुद को अंजीर के पत्तों में छुपाकर खुदा का सामना करना चाहा। समझ आ रही गल थी? मेरी गल नहीं, एक नबी ने गल की हुई, नबूवत के जरिए से बात की है। सामना करना चाहा, और ये वो कुछ था जो उसने खुद किया था। खुदा ने नहीं कहा था कि ये कर ले भाई, सामने आ जा, चल जो भी मिलता ही पा के सामने आ जा, क्योंकि उसके सामने तो पहले भी है ना, बच्चे जो पैदा होंगे सारे सीधे होंगे ने, पता होता है, सब कुछ देखा होता है। समझ रहे ना मेरी बात? तो खुदा के क्या थे? बच्चे थे। लेकिन चूंकि अब अकल आ गई थी तो अब शर्म भी आना शुरू हो गई थी। हालेलुया। और अंजीर के पत्तों से लेकर उसने कहा कि वो जो कुछ भी था जो उसने किया था, और अंजीर के पत्तों से लेकर उसने तालीम आदम की नस्ल से आगे और फिर कायन की नस्ल से भी आगे इंसान ने क्या क्या कुछ किया। उसने तालीम के जरिए खुदा से मिलने की कोशिश। सेमिनरी कर लो भाई जी, कितने साल की सेमिनरी? किसी अनपढ़ दे घर भी चलो जाना, वो पहला सवाल ये करेगा, पादरी साहब सेमिनरी कितों की थी, फिर असां तुहानू पढ़न देना। होता है कि नहीं? तो ये किसने दिमाग सेट किए लोगों के, क्रिश्चियंस के, कि नहीं सेमिनरी होएगी तो फिर ही काम चलेगा? क्या ख्याल है? कुछ सेमिनरी वाला कलाम जरूरी है, तालीम वाला? तालीम है ना, सेमिनरी तो तालीम है ना भाई। क्या ख्याल है? तालीम है। सेमिनरी वाला कलाम जरूरी है या रूह वाला कलाम जरूरी है? क्या ख्याल है? जो आपको बचाने और जिंदगी में लाने वाला कलाम जरूरी है। तो ये इन बातों उसने क्या तालीम के जरिए और बुर्ज बनाने के जरिए। नमरूद ने बुर्ज बनाया था, पता ना, कादे मारे बनाया सी,
किस लिए? उसने कहा आओ हम बुर्ज बनाएं जिसकी चोटी आसमान तक जाए। इसका मतलब कि खुदा किथे को करके असि भी उत्थों तक जाना है। खुदा खुश हो ऐसी की कि बड़ा चंगा नजरिया तेरा, तू जनाब बाबल दा बुर्ज बना के, नमरूद साहब ने बना के जनाब मिशना दा बुर्ज तो बड़ा चंगा कीता है ना, रोमन कैथलिक है ना फलाना टमकाना ने बड़ा चंगा कीता काम। एक आसी वड्डियां जी कलीसिया, असी मां कलीसिया जी भाई जी, चंगी मां कलीसिया, तेरे चो बेटियां पैदा हुई ने सारियां, पर तेरे चो दुल्हन नहीं पैदा हुई है। जिंदगी च याद रखी, दुल्हन मसीह चो पैदा हुई है। हालेलुया, तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और उसी की मुलाकात के लिए बाय द वे वो आ रहा है, एक्चुअली में किसी मिशन के लिए नहीं आ रहा। जिससे उसकी निस्बत हुई है उसके ना दाग है, ना दब्बा है, ना जुरी है, ना उसमें अकीदे हैं, रस्में हैं, ना ही कोई क्रीड्स हैं, ना डगमस हैं। आमीन। कुछ भी नहीं है ऐसा जो दुनियादारी का है, बल्कि वो क्या है, सरतपा खुदा उनके कलाम में लिपटी हुई है। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल्दी से। अंजीर के पत्तों से लेकर, है ना, और तालीम और बुर्ज, तालीम पता है मिस्र में तालीम ही थी, मिस्री तालीम, और बुर्ज यानी टावर, और ये सारे क्या करते हैं, तालीम जो है सेमिनरी को जाहिर करती है, बुर्ज टावर जो है मिशनों का एक पूरा ग्रोह जो है, वर्ल्ड यूनाइटेड चर्चेस काउंसिल, जो कि एक ही बुर्ज बना हुआ है। हालेलुया। और शहर, आप जानते हैं शहर गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा। आमीन। कसबियों और हरामकारों का अड्डा, मुकाशों में लिखा है। शहर बनाए, शहर बनाकर खुदा से मिलना चाहते थे। उसके बाद वो बुत बनाकर, बाल का बुत बनाया, है ना। वो जब गया ऊपर पहाड़ पर मूसा, है ना, तो नीचे उन्होंने सोने का बुत बना लिया। आप भी बन रहा है, पता है, वो रिवाइज हो रहा है, आ रहा है वापस। आप जाएं नेट पर जाएं, लोग उसी तरह का बनाना शुरू हो गए हैं दोबारा। साथ चलिएगा तो बरकत मिलेगी। तहजीब मतलब आपका ट्रेडिशन, मॉडरेशन, मॉडरेट आप कैसे होते हैं, लिबास की तब्दीलियां, 100 तरह के लिबास, 100 तरह के मेकअप, 100 तरह के कपड़े, 100 तरह के जूते, है ना। और कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता, खुदा तो दिल पे नजर करता है। तो जो दिल में होता है वो ऊपर नजर आता है। इंसान का लिबास उसके दिल से ज्यादा चीख चीख कर बता रहा होता है कि इसके दिल में क्या है ना। ओके, आगे चलते हैं। तहजीब यानी रहन सहन, मुआशरा और तंजीमें बनाने की कोशिश करके भी लोगों ने खुदा से मुलाकात करने की कोशिश की है, लेकिन खुदा है कि इस तरीके से मुलाकात नहीं करता। खुदा किस तरीके से मुलाकात करता है? हलीमी, आजी, इनकिसारी से, सादा दिली के साथ। खुदा खुद सादगी में आया और सादगी में कोई उसे पहचान ना सका, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने पहचान लिया। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत से लोग हैं, लेकिन मैं अभी तस्करा नहीं करूंगा, जिन्होंने यीशु को पहचान लिया। सामरी औरत ने कहा, ऐ खुदा मुझे लगता है कि तू कोई लगता है क्या। यहां पर जुम्बश हो रही है, ये बिलीवर है। आमीन। नतनीएल आ रहा था, पता ना, लेकर आया था फिलिप्पुस उसे। नतनीएल दूर से आ रहा है, यीशु मसीह कह रहा है ये शख्स फिर हकीकत इस्राएली है। वो पास है, वो कहता है खुदावंद है उस्ताद, तू मुझे कहां से जानता है। उसने कहा जब तू वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी तो मैंने तुझे देखा। जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे थी, शरीयत के नीचे थी, तो मैंने तुझे देखा। जब तू यहां से निकलकर अगले चर्च में भी टाइम दे रही थी तो मैंने तुझे देखा। तो उसने कहा ए नतनीएल, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देखा। उसने कहा ओ यार, वाकई मैं तो उधर था। इसका मतलब क्या? दिलों के भेद बताता है। कौन बताता है? खुदा यीशु मसीह बताता है, दिलों के भेद बताता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीज, जब तुझे पता था कि आज संडे है और तू टीवी लगा के बैठा हुआ था और शो देख रहा था और बहुत से और, तो मैंने तुझे, अगर मैं चर्च को देख रहा हूं तो तुझे भी देख रहा हूं। लिखा है खुदा की आंखें जमीन की चारों तरफ घूमती। आमीन। तो मैंने तुझे देखा। अब खुदा तो देख रहा है भाई, आदम जब छुपा हुआ था तब भी देख रहा था, जब वो खा रहा था तब भी देख रहा था, लेकिन खुदा ने कहा वे नावा वाला जो क्या है, मानता है कि नहीं मानता। भैन जी चर्च हो, भाई जी चर्च हो, भाई जी सॉरी, भाई यार ने कड़ी डांग फड़ी है ना, उन्होंने ना ये पादरी होने तक खबरदार। वो पता है ना, तंजीमी पादरी बहुत ज्यादा डांटते हैं। तो क्या ये जबरदस्ती वाली कलीसिया बनानी हमने? मेरी भेड़े मेरी आवाज, वो किसी गैर के पीछे तो आवाज ते नहीं। अगर यकीन तो फिर खिंच खचा के रस्से पा के बनना की बनना किसी बढ़ नहीं सकता भाई। और बना के देख लो, ये भी गलत तरीका है। बात कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा खुदावंद जितने तूने मुझे दिए हैं वो जरूर मेरे पास वापस आएंगे। अगर कोई मुसरफ हो गया तो नो प्रॉब्लम, आएगा जरूर।
اور वही इख्तियार पाएगा जो बेटों का इख्तियार, और बाप बड़ी खुशी करेगा। हालेलुया, साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या है यहाँ पर उसने बताया मुख्तलिफ तरीका था, लेकिन क्या, लेकिन उसका तरीका हमेशा कायम है। खुदा सिर्फ लहू के तले अपने लोगों को कबूल करता है, बस यही सारी बात है। आमीन आमीन। इन बातों को ज़हन में रखिएगा। आमोस की किताब में क्या लिखा है? इस्राएल को जब कह रहा है कि मैं तेरे साथ यही करूंगा, उसके ऊपर के सियाक में लिखा है बहुत खुदा ने उसको सजा दी थी। उसकी दुआएं, नमाजें, रोजे, फलाना ढमकाना, जो कुछ भी वो कर रहा था। अब पढ़ लीजिएगा जाके आमोस की किताब का कौन सा चैप्टर हमने पढ़ा था? एक्सक्यूज मी, चौथा चैप्टर पढ़ लिए, बड़ा मजा आएगा आपको, पढ़िएगा। ईमानदारों के ताल्लुक से खुदा ने बात की है। तो कह रहा है कि ईमानदार कहलाते मेरी कौम है और गंद करते हैं यार। तो खुदा ने जबरदस्त किस्म की उसे सजा दी। कहता मैं तेरे साथ वही करूंगा जो मैं कर रहा हूं, लेकिन तू क्या कर, अब तेरे लिए एक ही हाल है, ऐ इस्राएल, खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। अगर तू तैयारी करेगी मुलाकात करने की तो खुदा तुझसे मिलेगा। हालेलुया। तो मुलाकात के लिए तैयारी है। तैयारी कौन सी? कौन सी तैयारी? जिसके पास रूह नहीं, जिसके पास खुदा का रूह नहीं, वो उसका नहीं। पता है ना? जिसके पास खुदा का रूह है वो उसका है, और रूह के बगैर खुदा को पसंद आना ना मुमकिन है। आपको पता है यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आए थे, तब कहां पर ऊपर? पानी से निकलकर ऊपर की जगह ऊंचाई पर आए, तो लेकिन आसमान उनके लिए क्या हो गया? खुल गया। और फिर आवाज आई एक, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो बरगजीदा बेटा का मतलब पसंदीदा है ना, बरगजीदा, पसंदीदा, उसके साथ मैं खुश हूं। तो जो पसंद आ जाता है, जब रूह उतरता है, तो फिर खुदा को वो खुदा पुत्र अधिकार, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त देता है। बेटा होने का, बेटी होने का इख्तियार यीशु को वहां पर बाकायदा तौर पर अनाउंस हो गया। हालेलुया। और फिर बेटा जो है, शेर का बच्चा भी फिर क्या हो जाता है? शेर ही होता है। हालेलुया। धाड़ आई जाती है, चेती आ गई, बात जो आवे जो गरज आ जाती है। आमीन। और इसी तरह बादशाह के बेटे और बेटियां जो होती हैं, उनमें बादशाह का एटीट्यूड आ ही जाता है। आमीन। शुरू में आए या देर से आए, जब माहौल फिर दोबारा बाप की तरफ जाता है, तो दोबारा फिर वही एटीट्यूड, वही रवैया आ जाता है। हम खुदा के मसीह के जो हैं वो ब्राइड हैं, और खुदा के बेटे और बेटियां हैं, बादशाह की बेटे और बेटियां हैं। आमीन। इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं आज यही कहूंगा, बी प्रिपेयर्ड। आपको तैयार होने की जरूरत है। आज का हमारा टॉपिक था खुदा से मुलाकात। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी मुलाकात है, चीफ से मुलाकात है हमारी। आमीन। ये कोई गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, ये मालिक है हमारी जिंदगी का। हमने इसे मेहमान बनाया हुआ है। यीशु मेरी जिंदगी का मालिक तू। आमीन। वो मालिक है और वो मेहमान नहीं है। लेकिन मालिक क्या कर रहा है? दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या कर रहा है? कि घर वाले मेरे वास्ते बुआ खोलन, ब्राइड बुआ ही नहीं खोल रही। आमीन। आज ये कलाम, तैयारी का कलाम आपके दिल के लिए है, और आपके दिल पर खुदा नॉक कर रहा है, नॉक कर रहा है। अब आपने सुन लिया, और लिखा है कलाम सुनने, ईमान सुनने से पैदा होता है। अब अगर ईमान पैदा हुआ है, तैयारी का रूह आया है, तो आपने दिल का दरवाजा खोलना है और मसीह को आने देना है। क्योंकि मसीह अंदर आ गया, तो मसीह के अंदर ही बाप है। रूथ ने जब बोयज से शादी करनी थी, तो बोयज जो था बुजुर्ग था, अंकल था, एजड था, और रूथ क्या थी? अभी यंग थी, जवान थी। उसने कहा मेरे खुदावंद अपनी चादर मुझ पर क्या कर दे? उड़ा दे, ओढ़ दे। उसने कहा ऐ मेरी बेटी, जैसा तू कहती है वैसे ही हो, लेकिन मुझसे पहले एक और है जो हक रखता है, पहले उससे बात करें। और वो हक अगर आज आप पर वो शोहर रख रहा है, वो शोहर कौन है? वो हमारी ख्वाहिशात हमारा शोहर है, हमारे बदन की ख्वाहिश है, हमारी आंखों की लस्ट, हमारी आंखों की ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। और खुदा को पता नहीं किधर है ना, पुरानी अलमारी में रखा हुआ है बाइबल को। तो इस शोहर से पहले डील कर ले भाई, इसको जान छुड़ाएं, क्योंकि वो आपसे शादी तो कर चुका है, लेकिन आपको विरासत नहीं लेके देगा। और जब आप उससे जान छुड़ाएंगे, उससे सासबाज कर लेंगे, तो फिर यीशु मसीह आपकी जिंदगी का दूल्हा होगा, और फिर आपको तैयारी होगी, आपको तैयारी होगी। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा से बरकत। हालेलुया, तारीफ हो कलाम के नाम। कलाम जो है वो खुशी पैदा करता है। और अगर आप बेदार हुए हैं और खुश हुए हैं, मैं आपके आने से पहले कह रहा था, बेदारी जो है वो खुशी से नहीं आती, तकलीफ दे अमल। जब कोई सोया हो तो उसे बोलो उठ जा, जाग जा, जाग जा, जाग जा, उठेगा, मुश्किल होएगी थोड़ी जी। नींद कितने उठन देंदी है ना, ब्लैंकेट कितने उठन देता है। अगर सर्दी हो स्पेशली, तो फिर तो कहते यार ठंड लग जाएगी, बहन दे आज छुट्टी का दिन है,
ایک ہی چھٹی ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بیداری کے لیے بھی کچھ سٹرگل تو کرنی ہی پڑتی ہے، ہاللیلویہ۔ لیکن بیدار ہوئے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو خدا کا نور تجھ پر کیا ہو جائے گا؟ چمکے گا۔ یہ ہوگا تو نور اگر چمکانا ہے تو پھر آپ کو جاگنا بھی ضروری ہے، اور جب جاگیں گے تو پھر آپ سب سے پہلے برش کریں گے، ہے نا؟ کریں گے کہ نہیں؟ برش کریں گے۔ اگر پانی نہیں نا تو بالٹی کی تو بھر کے لے ہوگے، پانی مکیا تھے، موٹر نہیں سی چلی۔ کرنی کیا ہے؟ پرابلم کی ہو گیا بالٹی نا کی کرنا کی ہے؟ سارے پوچھتے ہیں بھائی تیاری کرنی ہے، جانا کتے ہیں؟ پیسٹ نہیں تھے کہ تو مانگ کے لائب ہو گئے، اگر ریزر نہیں نا ہے نا شیپ واسطے کہ تو پھاڑ کے لائب ہو گئے، کہو کہ بھائی چھوٹے بھرا دا پکڑ لے نا، وہ دن زیر کر لے شیپ۔ گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پوری تیاری جنی دیر تک ہونی نہیں، تساں اونی دیر تک کرو نکلنا نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ سب کب ہوا ہے؟ جاگنے کے بعد۔ اگر جاگے ہی نہیں تو پھر کچھ نہیں ہونے والا۔ ہاللیلویہ۔ خدا سے ملاقات، میری دعا ہے آپ سب کی خدا سے آج ملاقات ہو جائے، آپ سب آج خداوند کے حضور میں تازگی کے دن پائیں، آپ سب خداوند کے حضور میں نیا روح اور نئی جان اور نئی زندگی پائیں، آمین۔ کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام گودے گودے اور اس کے بدن اور روح میں سے جان میں سے ہو کر کے کیا کر جاتا ہے؟ گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ دو دھاری تلوار ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج کی زندگی میں سے گزر جائے، خدا آپ کو برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا اس کلام کے پڑھے سنے جانے کے مطابق ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں کو آسانی عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اسی تیاری کے مسا کے ساتھ، اور دعا میں ہم ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی یاد رکھیں گے جن کا آج نیا جنم ہونے کو ہے، مسیح میں پیدا ہونے والے ہیں۔ خدا ان کے ذہن و دلوں خیالوں کو پاک کرے اور ایک مضبوط ارادہ دے کہ وہ اپنی پوری زندگی ایک عہد کریں اپنے دلہا کے ساتھ کہ اے خدا میں وفادار رہوں گا تیرے ساتھ، میں وفادار رہوں گی تیرے ساتھ، اور شریر ابلیس کو تیرے ساتھ مل کر ہم خدا اس کے قلعوں کو اٹھائیں گے، اور میں تیری خدمت میں، تیرے نام میں، تیرے جلال میں، تیرے چرچ میں خدا تیری خدمت کے لیے پیش اپنے آپ کو کیا کروں گا، اور تیرے گھر کا دربان ہونا میں پسند کروں۔ پریز لارڈ، ہاللیلویہ۔